Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, लास्ट क्लास में हमने आर की फॉर्म के कुछ रूल करे थे और आज हम कुछ रूल्स और करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल है डाउनवर्ड बिफोर एम. मीन्स एम से पहले जो आपका आर आएगा वो बनेगा हमारा डाउनवर्ड फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल रूम. रूम में एम से पहले हमारा आर आ रहा है तो इस आर को हमने बनाना है डाउनवर्ड इस तरह से. रूम. आर के बाद हमारा ऊ का थर्ड प्लेस वॉवल है तो हमने थ्रू द लाइन बनाना है और आर की हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. थर्ड प्लेस का रूल फॉलो करेंगे. आर के साथ है तो एम से पहले लगा देंगे यहाँ पर. अब इसे हमने आर के साथ रीड करना है. रूम या फिर रेमेडी. रेमेडी में एम से पहले हमारा आर आ गया है तो इस आर को हमने डाउनवर्ड फॉर्म में यूज़ करना है. अब आर के बाद पहला वॉवल हमारा सेकंड प्लेस का है तो आउटलाइन हमने ऑन द लाइन स्टार्ट करनी है. आर एम और डी. आर के बाद आ रहा है वॉवल यहाँ आ जाएगा. एम के बाद आ रहा है यहाँ एंड देन डी के बाद हमारा ई का साउंड है उसे हम यहाँ लिखेंगे. रेमेडी या फिर रिमूव. रिमूव में भी एम से पहले हमारा आर आ रहा है इसीलिए इस आर को हमने डाउनवर्ड फॉर्म में यूज़ करना है. आर के बाद सेकंड प्लेस वॉवल मूव. अब एम के बाद ऊ का साउंड आ रहा है हमारा थर्ड प्लेस का जो कि हम थर्ड प्लेस के रूल के अकॉर्डिंग कहाँ लगाएंगे, नेक्स्ट स्ट्रोक से पहले. नेक्स्ट हमारा वी है तो वी से पहले यहाँ लग जाएगा ये. अब इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर ई और एम के बाद ऊ पढ़ेंगे रिमूव. तो ये है हमारा अगर एम से पहले आ रहा है तो डाउनवर्ड फॉर्म. और नेक्स्ट रूल है हमारा नेक्स्ट रूल है टी डी चे जे और थ. इनसे पहले जो आर आएगा वो हमारा बनेगा अपवर्ड फॉर्म में इस तरह से. टी डी चे जे और थ से पहले. फॉर एग्जाम्पल आर्च. आर्च. आर्च में चे का स्ट्रोक आ रहा है हमारा. चे है इसमें. अब चे से पहले आर आ रहा है तो आर को हमने अपवर्ड फॉर्म में यूज़ करना है इस तरह से. आर से पहले हमारा वॉवल आ रहा है आ का फर्स्ट प्लेस तो उसे हमने अबव द लाइन बनाया है आउटलाइन को. आर्च. एरिड. एरिड में डी आ रहा है. डी. डी से पहले आर आ रहा है तो इस आर को हमने अपवर्ड फॉर्म में बनाना है एरिड. एंड अर्ज. अर्ज में जे का साउंड आ रहा है. जे भी है हमारे पास तो जे से पहले ये आर आ रहा है अपवर्ड फॉर्म में बनेगा इस तरह से. अर्ज. जे से पहले आ का साउंड आ गया सेकंड प्लेस तो आउटलाइन हमारी ऑन द लाइन बनी है. या फिर अर्थ. अर्थ में था का स्ट्रोक है. था से पहले हमारा आर आ गया तो अपवर्ड फॉर्म में बनेगा अर्थ. ये सेकंड रूल है. इसके बाद हमारा थर्ड रूल है अपवर्ड आफ्टर ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक. मीन्स स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद जो आर आएगा वो हमारा बनेगा अपवर्ड फॉर्म में इस तरह से. और स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं हमारे, आर एच डब्ल्यू और वाई. आर एच डब्ल्यू वाई ये हमारे स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स होते हैं. इनके बाद जब आर आएगा तो वो अपवर्ड फॉर्म में बनेगा. फॉर एग्जाम्पल रेयर. रेयर में आर के बाद आर आ रहा है तो आर हमने अपवर्ड फॉर्म में बनाया. या फिर
अवेयर, अवेयर में व डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है, तो ये वाला आर हमारा अपवर्ड फॉर्म में बनेगा इस तरह से, अवेयर। या फिर लॉयर, लॉयर में वाई के बाद आर आ रहा है, वाई भी हमारा स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, तो इसके बाद आर आ रहा है, आर हमारा अपवर्ड फॉर्म में बनेगा ऐसे, लॉयर। इसके बाद हमारा फोर्थ रूल है, जब हमारा आर वर्ड के मिडल में आएगा तब उसे हमने अपवर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्क, पार्क में आर हमारा मिडल में आ रहा है, तो आर के लिए हमने अपवर्ड फॉर्म यूज़ करना है इस तरह से, पार्क। या पार्टी, इसमें आर मिडल में आ रहा है, फोर्थ, फोर्थ में आर हमारा मिडल में आ रहा है। या फिर मार्च, मार्च में आर हमारा मिडल में आ रहा है, तो आर अपवर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये हमारे आर के रूल्स हैं। ये सभी जो आर के रूल्स हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15। ये है हमारी एक्सरसाइज 15 और इसका फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द चार्ज फॉर द रग वॉज पुट ऑन योर मार्च बिल। द चार्ज फॉर द रग वॉज पुट ऑन योर मार्च बिल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेकेंड, वी विश टू रिमूव एनी फियर दे मे हैव एंड वी शैल अर्ज देम टू एंगेज ए लॉयर। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, वी विश टू रिमूव एनी, इन और एनी की दोनों हमारी आउटलाइन सेम है शॉर्ट फॉर्म, बट एनी आएगा तो हम एक डॉट लगा देंगे। एनी फेयर दे मे हैव, दे मे हैव, तीनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं। एंड वी शैल अर्ज देम टू एंगेज ए लॉयर। ये लॉ हो गया हमारा, इसके बाद वाई और आर, तो ये बन जाएगा हमारा लॉयर, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस है, मे वी टेक पॉली एंड जैक टू सी द पैरेड ऑन द 4th of March। मे वी, मे यहीं से वी बना देंगे हम, मे वी टेक पॉली ये नाम है इसलिए इसमें हम नीचे इस साइन को लगाएंगे, एंड जैक सेम, टू सी द पैरेड ऑन द 4th of March। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी शैल मेक अप ए पार्टी एंड हैव लंच एट द केक शॉप। इसे हम कैसे लिखेंगे, वी शैल मेक अप, साथ में लिखेंगे मेकअप, ए पार्टी एंड हैव लंच एट द केक शॉप,
केक में 2 के स्ट्रोक आएंगे और ए का जो वॉवल है वो फर्स्ट वाले के नीचे आएगा. केक, शॉप, फुल स्टॉप. Fifth is we are making a tour of Italy in March. We are making a tour of Italy in March. Sixth is our party should be in Rome on the 4th of the month. Our party should be in Rome on the 4th of the month. रोम में आर के बाद एम आ रहा है हमारा, इसीलिए हमारा जो आर है वो डाउनवर्ड फॉर्म में बना है. सेवंथ इज वी शैल गेट बैक टू कैनेडा इन मे. वी शैल गेट बैक टू कैनेडा इन मे. एट्थ इज the usual charge for parking the car at the garage. The usual charge for parking the की टिक लगा देंगे, parking the car at the garage. Full stop. नाइन्थ सेंटेंस है हमारा वी सॉ ए कॉपी ऑफ द रेयर बुक इन द शॉप विंडो. वी सॉ ए कॉपी ऑफ द रेयर बुक इन द शॉप विंडो. स्टॉप. 10th is it should pay the firm to go on the air daily. It should pay the firm to go on the air daily. Stop. Next is Paul King was put in charge of the factory early in March. Paul King. किंग में के और एनजी दोनों हमारे हॉरिजेंटल हैं और थर्ड प्लेस वॉवल है, तो इसे हमने ऑन द लाइन बनाना है, थ्रू द लाइन नहीं बनाना. was put in charge of the factory early in March. Stop. Last is we can put a mark in red at the bottom of each page we check. We can put a mark in red at the bottom of each page we check. तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी 15 एक्सरसाइज. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.